हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा। अगेन वेलकम टू आवर चैनल कॉस्मोस क्लासेस। आज के हम लेक्चर में बात करने वाले कि यार फिजिक्स कैसे पढ़ें। ठीक है यार, फिजिक्स में मतलब बहुत बच्चों को तकलीफ आती है, बहुत बच्चों को टफ लगता है फिजिक्स। ठीक है, बहुतों को अच्छा भी लगता है, इंटरेस्टिंग भी लगता है। ठीक है, बट ये सारे बच्चों के लिए है, ठीक है, कि यार फिजिक्स को हम कैसे स्टडी करें और कैसे मैक्स टू मैक्स मार्क्स लाने की कोशिश करें इसमें, या बेटर वे में हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए किसी भी चैप्टर का। ठीक है, तो बात करते हैं भाई इस पे। वैसे तो ऑब्वियसली बोर्ड चल रहा है तो सभी का टारगेट होगा यार कि अच्छे से अच्छे डिसेंट मार्क्स लाएं। अब डिसेंट इन द सेंस कि उस बच्चे पे डिपेंड करता है उसकी पोटेंशियल कितनी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपना बेस्ट पोटेंशियल अचीव कर सके। ठीक है, तो हाउ टू स्टडी फिजिक्स, हाउ टू स्टडी फिजिक्स। ठीक है, अब भाई एग्जाम आने वाला है तो मैं ये मान के चलता हूँ आप लोगों का सिलेबस खत्म है, आपको बस अभी रिवीजन करना है। ठीक है, तो मेरा ज़्यादातर बात किस पे होगा, रिवीजन पे होगा। अगर किसी का यार सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ फिर अब स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो उनके बारे में वीडियो नहीं है उनके लिए। ठीक है, उन बच्चों के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट है या कुछ चैप्टर रह रहे हैं उनको जस्ट अब रिवीजन करना है, तो उनके लिए भाई देखो, आपने कहीं से भी पढ़ा होगा फिजिक्स, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, आपके पास तो यार लेक्चर नोट्स होंगे। ठीक है, आपके पास क्या होंगे भाई, लेक्चर नोट्स तो बना रखे होंगे या किसी के पास प्रिंटेड होगा। ज़्यादा बेस्ट वो होता है जो आप लेक्चर नोट खुद से बनाते हो जब हम पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द लेक्चर जो हम खुद से नोट्स बनाते हैं वो दुनिया की सबसे बेस्ट नोट्स होती है। ठीक है, तो लेक्चर नोट्स को कम से कम आपको 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करना है। ठीक है, 3 to 4 टाइम्स क्या करना है भाई साहब, रिवाइज करना है। अब ये रिवीजन कैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जस्ट आप पेज पलट पलट के देख रहे हो बस। ठीक है, देखते जा रहे हो, बढ़िया नींद आ जा रही है, सो जा रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना। जो आप फर्स्ट टाइम रिवाइज करोगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो रिवाइज करोगे वो होगा डिटेल्ड रिवीजन। ठीक है, डिटेल्ड होगा प्लस स्लो होगा। ठीक है, आप एक एक चीज पढ़ के देखोगे। ठीक है, एक एक चीज पढ़ के देखोगे प्लस जो डेरिवेशन है, ठीक है, डेरिवेशन है उसको आप खुद से लिख करके देखोगे। ठीक है, एक प्लेन पेज लेना है, टॉपिक का नाम लिखना है उस डेरिवेशन का और खुद से करके देखना है। अगर आप कर पाए एक बार पढ़ने के बाद, इट मीन्स आपको आ गया। ठीक है, फिर जो कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे ड्यूरिंग क्लास, जो लेक्चर जो आपने पढ़ा होगा थ्रू आउट द ईयर, उस नोट्स के जो न्यूमेरिकल सर ने करवाए होंगे या किसी भी टीचर ने करवाए होंगे। ठीक है, अगर इजी है, लग रहा है यार ये तो बहुत आसान है, मैंने खुद भी करा था जब सर पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो उसको जस्ट आप देख के पास ऑन हो सकते हो। बट कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जो आपसे खुद नहीं हुआ था, वो टीचर ने करवाया था, तो उसको एक बार करके देखना है। ठीक है, एक बार एटलीस्ट 1 टाइम्स उसको क्या करना है, सॉल्व करके देखना है। ठीक है, अब जब रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाए फर्स्ट टाइम वाला, ठीक है, जब रिवीजन क्या हो जाए, फर्स्ट वाला रिवीजन क्या हो जाए आपका भाई, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फर्स्ट टाइम वाला रिवीजन कंप्लीट हो जाए तो फिर आप क्या करोगे, कंप्लीट होने के बाद आप अगर उस फेयर कॉपी में जगह खाली है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई दूसरा कॉपी या पेज उठाओ। ठीक है, एकदम प्लेन पेज, और उस पर अपने खुद से फॉर्मूला शीट बनाओ। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, 2 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लो, आंख बंद करो। ठीक है, और सोचो क्या क्या पढ़ा। उसके बाद एक पेज उठाओ और सारे फॉर्मूला लिखने उसमें। ठीक है, आपको फॉर्मूला शीट बनाना है, और वो फॉर्मूला शीट कहीं से देख के नहीं टेपने कि यार किसी फलाने टीचर ने या किसी कोचिंग से मेरे को मटेरियल मिल गया, उसमें फॉर्मूला शीट बनी हुई है देख के छाप लूंगा, नहीं। फिर बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट नोट्स वो होता है जो हम लेक्चर के दौरान खुद से बनाए होते हैं, और बेस्ट फॉर्मूला शीट वो होता है जो हम रिवीजन करने के बाद खुद से बनाते हैं कोरे कागज पे, प्लेन शीट पे। ठीक है, तो फॉर्मूला शीट आपको भाई खुद से बनानी है। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस डालकर कोशिश करनी है एक या मैक्सिमम 2 पेज में सारे फॉर्मूले आपके आ जाए। ठीक है, तो फॉर्मूला खुद से लिखना है। अगर आप फॉर्मूला किसी फॉर्मूले में अटक रहे हो, नहीं आ रहा है, तब आप क्या करो, उस टॉपिक को खोलो, दोबारा से पढ़ो। ठीक है, एंड देन फिर खुद से लिखने की कोशिश करो। यानी कोशिश तो करना भाई कि फॉर्मूला शीट आपको खुद से बनना चाहिए। अगर आप इतना करते हो फर्स्ट टाइम में, इट मींस अपने चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूला, सारे डेरिवेशन आपने एक तरह से दिमाग में अच्छे से उसे बिठा लिया, अच्छे से ग्रास्प कर लिया, और एक तरह से आपके हार्ड डिस्क में स्टोर हो गया, थोड़ा बहुत ऐसा मान लेते हैं 70-80% हो गया। ठीक है, इतना होने के बाद, ये तो करना ही करना है, इतना होने के बाद आप जब सेकेंड टाइम्स रिवीजन करोगे, वो हो सकता है आप कुछ वीक बाद कर रहे हो, या एग्जाम्स के बीच में छुट्टियां होती है उस समय रिवीजन कर रहे हो, तो वो जो रिवीजन होना चाहिए, ठीक है, वो जो मतलब सेकंड वाली जो रिवीजन होना चाहिए, वो आपके 2x स्पीड पे होना चाहिए। ठीक है, फास्ट होना चाहिए, मतलब टॉपिक देखा, फटाफट पढ़ा, फिर आ गया, फिर फटाफट पढ़ा, आ गया। ठीक है, अच्छा, और जब सेकंड रिवीजन होगा तो आपको दोनों चीज रिवाइज करना। ठीक है, तीनों, डेरिवेशन,
न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूला शीट को एक बार फिर से देखना, ठीक है। जब तीसरा थर्ड टाइम्स रिवीजन कर रहे होगे आप लोग, थर्ड रिवीजन कर रहे होगे, तो और ज़्यादा फास्ट करो, ठीक है। उस समय तो कोशिश करो, टॉपिक देखा और अपने आप पता चल जा रहा है, ठीक है, मतलब कोशिश करना है, सोचना है कि उस टॉपिक में क्या क्या है, ठीक है। तो ये मान के चलते 4x की स्पीड में आप रिवीजन कर रहे हो, मतलब बहुत फास्ट रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। ये मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर बार बार तुम डिटेल में रिवीजन करते रह गए तो पूरा चैप्टर आपके दिमाग में फ्लैशबैक नहीं करेगा, ठीक है। एक तो होता है हम पढ़ते हैं तो मेमोरी स्टोर होती है, ठीक है। मेमोरी स्टोर होने से ज़्यादा टफ है वो जो मेमोरी आपका स्टोर हुआ है उसको रिकॉल करना, उसको अप्लाई करना क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये फास्ट जो रिवीजन होती है ना, ये हेल्प करता है आपको, वो जो कॉन्सेप्ट है वो फटाफट रिकॉल करना और उसको अप्लाई करने में हेल्प करता है। और ये अगर आप ऐसा करते हो तो आप पेपर में ब्लैंक नहीं होगे। बहुत बार होता है ना कि हमने पढ़ा था, करा भी था, ठीक है, पर ना ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ चीज़ें छोटी छोटी याद नहीं आ रही होती हैं, ठीक है, या जल्दी अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप ऐसे करते हो तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी फॉर्मूला जल्दी अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपको कम से कम 3 बार रिवीजन करनी है। कैसे करनी है आपको मैंने बता दिया। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, रिवीजन हो गया भाई, ठीक है। इतना होने के बाद, ठीक है, ये तो फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल, ये तो सारे बच्चे को करना होता है, चाहे वो बच्चे को 60% आ रहे हैं, ठीक है, मतलब 60 to 80% इससे आप क्या कर सकते हो, इतना करने से स्कोर कर सकते हो, अगर आपने इतना करा तो, ठीक है, इजीली। अब बात करते हैं सेकंड लेवल। अगर इतना कर लिया मतलब सेकंड लेवल पे आ गए, ठीक है। सेकंड लेवल में उन बच्चों को दे रहा हूं जो चाहते हैं 80% से लेकर के 90% के बीच में स्कोर कर ले, प्लस माइनस चल जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस चल जाएगा, ठीक है। वो सेकंड लेवल क्या करें भाई, PYQs लगाएं, ठीक है। बहुत सारे मटेरियल आते हैं चैप्टर वाइज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादातर बच्चों को अरिहंत रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि अरिहंत में क्या होता है, छोटे छोटे नोट्स भी होते हैं, ठीक है, और टू द टॉपिक आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे रिसेंट वाले, और काफ़ी इजी वे में लिखा होता है। अगर कोई बच्चा यार पूरे साल नोट्स नहीं बनाया अच्छे से, या कोई चैप्टर छूट गया है, ठीक है, तो यहाँ से पढ़ सकता, ठीक है। तो अरिहंत का आप ले सकते हो, चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज करके आता है, ठीक है। PYQ की किताब होती है, वो आप ले सकते हो, 300-400 रुपये में आ जाएंगी वो, ठीक है। इसको सॉल्व करिए आप, ठीक है। क्या भैया मेरे को 10 साल 20 साल 15 साल के करना, नहीं भाई। लॉकडाउन के बाद बहुत सारे सिलेबस, 30% सिलेबस रिड्यूस हैं, बहुत सारे टॉपिक हटे हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करो अरिहंत लो, ताकि उसमें यार मतलब जो डिलीटेड टॉपिक है वो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ढूंढने में ज़्यादा मतलब तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। आपको मिल जाएगा, जो है वो आ रहा है वो आपको सीधे दे देगा इसमें, ठीक है। आपको कोशिश करनी है 20 से लेकर के 23, ठीक है, 20, 21, 22, 23, टोटल 4 साल के आपके क्वेश्चंस कर देना। हाँ, वो एक साल तो एग्जाम हुआ नहीं था, आई थिंक 21 में एग्जाम नहीं हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम के कुछ सैंपल पेपर के क्वेश्चन अरिहंत में दिया होगा, ठीक है, SP करके दिया होगा, वो लगा लेना। तो मतलब ये मान के चलते 3 साल और वो सैंपल पेपर मिला कर 4, ठीक है। वो 4 साल के क्वेश्चन तो आपको करने ही करने, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एक चैप्टर से ज़्यादा से 20-30 कुछ सवाल होंगे ये 4 साल में, इससे ज़्यादा नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये तो सॉल्व कर लेना। इतने करने के बाद आप 80 to 90% के रेंज में आप आ जाओगे। अगर ये आपका हो गया मतलब आप सेकंड लेवल अचीव कर चुके हो। फिर आपको थर्ड लेवल की स्टडी करनी है, ठीक है। तीसरे लेवल में आपको क्या करना होता है, इतना करने के बाद एक बार वो जो फोर्थ टाइम रिवीजन लिखा मैंने, ठीक है, एक बार फटाफट सबको गो थ्रू हो जाओ, क्वेश्चंस भी देख लेना, ठीक है। बोलते भैया क्वेश्चन रटने के, यार रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन करते करते कुछ कोई नया चीज़ तुमने सीखा तो एक बार फिर से देखोगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थर्ड लेवल में क्या करना आपको, थर्ड लेवल में आपको अब देखनी है आपकी प्रैक्टिस का लेवल, ठीक है। अब आपको अपने आप को देखना है। यहाँ तक हम पढ़ रहे थे, अब हम अपने आप को जज करेंगे, कैसे, सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये जब सैंपल पेपर आप सॉल्व करोगे तो आप कोशिश करना क्या कि प्रॉपरली जो बोर्ड का टाइमिंग है उसी टाइम में बैठो, जैसे 10:30 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 10:30 से एग्जाम स्टार्ट होगा और आई थिंक आपका 11:30 तक खत्म हो जाएगा। तो इसी टाइम पे बैठ करके डेली आपको एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है, ये सब होने के बाद, ठीक है। तो आपको एक साथ बैठ कर, ऐसे मानो कि तुम बोर्ड दे रहे हो, ठीक है, बोर्ड दे रहे हो, उसी टाइम पे बैठ कर एकदम बोर्ड के टेम्परामेंट से आपको क्या करना है, उसी टाइम पे बैठ के सैंपल पेपर डेली एक लगाना है। कोशिश करना है कि सैंपल पेपर 3 to 5 लगा लो, ठीक है। अगर 3 to 5 सैंपल पेपर लगा लोगे, ठीक है, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अच्छा, बोर्ड टाइम पे देना, अच्छा टाइमिंग पे क्यों जरूरी है भाई, ये साइकोलॉजी है। हम जिस टाइमिंग पे प्रैक्टिस करते हैं ना, उस चीज के लिए हमारा ब्रेन उसी टाइम पे एक्टिवेट होता है। जैसे हमें, हमारा टाइम है क्या, 11 बजे हमें भूख लगती है, खाना खाना होता है, तो रोज हमें 11 बजे भूख लग जाता है, हम कुछ भी कर रहे होते हैं, यार अभी तो खाना खाने का टाइम है, वही खाएंगे, हम वही करेंगे, ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। तो आपका ब्रेन भी ना इस टाइम पे फंक्शनिंग करने के लिए एक तरह से अलर्ट हो जाएगा, कॉन्शियसनेस में बैठ गया आपके,
ठीक है। तो इसी टाइम पे सैंपल पेपर लगाने हैं ताकि इस टाइम पे आप एक तरह से साइकोलॉजिकली एक्टिवेट हो जाओ, ठीक है। तो इसलिए इसी, ताकि देखो इससे फायदा क्या होता है, एक तो यार एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बनता है, ठीक है। उस टाइम पे आपकी बॉडी क्या होती है भाई, अलर्ट हो जाती है, ठीक है। बॉडी क्या हो जाती है भाई, अलर्ट हो जाती है, ठीक है। और एक तरह से ना आपका ये टाइम आपका मतलब टाइम जोन हो जाता है, ठीक है। मतलब जिसमें आप एक्सपर्ट हो, ठीक है, उस टाइम पे कोई भी चीज करने के लिए, ठीक है। तो इतने सारे फायदा, एक तो और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा उस टाइमिंग पे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। फियर कम लगेगा, ठीक है। यार सबसे बड़ी दिक्कत होती है फियर, अगर एग्जाम में डर जाता है तो आए हुए सवाल भी हम या तो गलत कर देते हैं या तो सिली मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, नहीं तो छूट जाता हमसे, ठीक है। तो ऐसी आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। आप बहुत से वे में आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो शॉर्ट इंटरवल में पढ़ाई करते हैं, जैसे 45 मिनट, 1 घंटा। कुछ बच्चे होते हैं लगातार 3 घंटा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग है, आपको मन करे रात में पढ़ो दिन में पढ़ो, इट डजेंट मैटर, ठीक है, बस आप पढ़ो, ठीक है। और आप लॉन्ग ड्यूरेशन स्टडी करने वाले हो, शॉर्ट ड्यूरेशन स्टडी करने वाले हो, वो तो 1-2 दिन बैठोगे तुम पढ़ने तो पता चल जाएगा। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं पढ़ सकते तो आप शॉर्ट इंटरवल में पढ़ाई करो, ठीक है। आजकल के जनरेशन के वैसे बच्चे भाई शॉर्ट्स देख करके सिलेबस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इतना देर तक फोकस नहीं कर सकते, जो कि करना टफ है, काफ़ी मुश्किल है, वो धीरे धीरे सालों की जो आदतें होती है ना उनसे ही बन पाती हो, कि 1 घंटा 3 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा बच्चा पढ़ पा रहा है एक बार में, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन वाले बच्चे हो, ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है, आपकी फोकस स्पैन बहुत कम है, तो आप क्या करो, 45 मिनट स्टडी करो, ठीक है। 45 मिनट स्टडी करो प्लस 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर अगेन 45 मिनट स्टडी करना है, फिर 15 मिनट का ब्रेक लेना। तो ये तो उन बच्चों के लिए जो एक साथ 3 घंटा 4 घंटा नहीं पढ़ सकते, बट जो घंटे लॉन्ग ड्यूरेशन स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन जैसे कि 3 से लेकर के 6 घंटा पढ़ सकते हैं, उनके लिए देखो, उनके लिए क्या है, आप दिन को ना 24 घंटा भाई इसको 3 इंटरवल में डिवाइड करो, 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा। 8 घंटे की तो आपको स्लीप लेनी है भाई साहब, जरूरी है, क्योंकि इतने सारे इंफॉर्मेशन आप ब्रेन में डाल रहे हो, ठीक है। तो यार ब्रेन को रिलैक्स होना पड़ेगा, गंदगी निकालना पड़ेगा, ठीक है। और एक तरह से ना रिवायरिंग हो सके ब्रेन की, रिफ्रेश हो सके, स्लीप तो चाहिए भाई, वरना दिमाग काम नहीं करेगा आपका। हाँ आप सोच रहे हो कि भैया ये तो एग्जाम टाइम है, तुम यार और ज़्यादा सोने के लिए मोटिवेट कर रहे हो, सब बोल रहे 4 घंटा सो, 5 घंटा सो, 6 घंटा। भाई 4 घंटा सो के देख लो, 6 घंटा सो के देख लो, एक दिन 2 दिन अच्छे से स्टडी करोगे, 6 घंटा 8 घंटा 12 घंटा या 14 घंटा, तीसरे दिन बीमार पड़ जाओगे, या तीसरे दिन तुम्हें मन नहीं करेगा, उठ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तुम्हारी बॉडी उस हालत में नहीं रहेगी पढ़ाई करने की। तो यार प्रॉपर स्लीप तो चाहिए, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जैसे खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप स्लीप पे नहीं कर सकते, वैसे भी नहीं करोगे, मुझे पता ठंड है खूब सोओगे, बट नहीं यार एटलीस्ट फिर भी 8 घंटे का स्लीप देनी है। उसके बाद क्या, हमारे पास बचा 16 आवर्स, हमारे पास कितना बचा भाई, 16 आवर्स बच रहा है, ठीक है, 16 आवर्स बच रहा है। अब हम क्या करें, 16 आवर्स में ना, 16 आवर्स में से क्या करो भाई, 3 आवर्स को तो ऐसे निकाल दो आप, 3 घंटा निकाल दो भी, ठीक है। आप क्या करो, आप मिनिमम 12 घंटा ही पढ़ो, ठीक है। 3 घंटा निकाल दिए तो यहाँ पे कितना बचा भाई, हमारा वैसे 13 आवर्स बचा। अब यहाँ पे 1 घंटा और ले रहे हैं ताकि थोड़ा ब्रेक इसमें ले लें, ठीक है। अब सुनो कैसे करोगे भाई, आप इसको इंटरवल में डिवाइड कर दो, ठीक है। ये जो 13 आवर्स बचा है, 1 आवर तो यहाँ पे रेस्ट लेना, ब्रेक लेना आपको, ठीक है, 1 आवर तो क्या करना भाई, ब्रेक लेना। अब बचा 12 घंटा, तो 6 आवर्स और 6 आवर्स, ठीक है। 6 आवर्स के 2 स्लॉट बनाने हैं, फर्स्ट स्लॉट 3 घंटे का, सेकंड स्लॉट भी बनाने कितने, 3 घंटे का। ये आप सुबह में फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि 7 to 10 पढ़ लिया आपने, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, ठीक है, या आधे घंटे का, 15 मिनट का, ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना, ठीक है, आधे घंटा 15 मिनट या 30 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। चलो उसके बाद आपने क्या कर लिया, 12 से 3 एक और स्लॉट ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, बचा और 6 घंटा, ठीक है। तो इस 6 घंटे को कैसे स्टडी करनी है, शाम का समय ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने क्या ले लिया, 4 से 7 ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर से थोड़ा बहुत ब्रेक ले लो, ठीक है, मान के चलते हैं 15 मिनट का ब्रेक ले लिया या फिर 1 घंटे का ब्रेक मान लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर लो, 8 से 11 पढ़ लो। उसके बाद खाना पीना खाना, 11 बजे सो जाना, फिर सुबह उठ जाना, ठीक है। चलिए, सो आपको ऐसे ब्रेक लेकर के मतलब 2-2 का स्लॉट बना के, 3-3 घंटे का स्लॉट बना के स्टडी करनी है, ठीक है। टाइम आपका है, ठीक है, आप देख लो, टाइमिंग आप डिसाइड कर लो, ठीक है, टाइमिंग आपका है। टाइमिंग मैनेजमेंट कैसे करना हो मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ है, जब आप स्टार्ट करोगे ना, स्टार्टिंग हमेशा भाई टफ सब्जेक्ट से करना, ठीक है। जब आप स्टार्ट करोगे तो हमेशा टफ लेना,
हो सकता है किसी बच्चे को फिजिक्स टफ लगती है तो पहले फिजिक्स पढ़ो, किसी को केमिस्ट्री लगती है तो केमिस्ट्री, अगर मैथ्स है तो मैथ्स करो, बायो तो बायो करो, सबसे पहले टफेस्ट। और जब आप एंड करोगे, जो आपको लास्ट स्लॉट होगा, जो लास्ट स्लॉट होगा मतलब एंडिंग, ठीक है, आप एंड करोगे आपके फेवरेट सब्जेक्ट से। अगर किसी बच्चे को फिजिक्स बहुत पसंद है और उसको इजी लगती है फिजिक्स, तो आप फिजिक्स ले सकते हो लास्ट में। अगर किसी को बायो सबसे आसान लगती है तो बायो ले सकते हो। अगर आपको मैथ्स इजी लगती है, बहुत मजा आता है, मतलब आपका जो मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, उसको आप ज़्यादा टाइम देते आ रहे हो पूरे साल, ठीक है, उसको सबसे लास्ट टाइम दो, ठीक है। किसी का मैथ्स हो सकता है, वट जो भी हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट आप डिसाइड करोगे, टफेस्ट को पहले, हार्ड ईजी और फेवरेट वाले को लास्ट में। क्यों? जो सबसे टफ होगा पहले कर लोगे, मोटिवेशन मिलेगा। और सबसे लास्ट में ना बॉडी की एनर्जी बहुत कम हो जाती है, मन भी नहीं करता पढ़ने का। पर आपका जो फेवरेट होगा ना, वो बुला लेगा, आजा भाई पढ़ ले, ठीक है, तो मन कर देगा जाने का, ठीक है। टाइमिंग आपको डिसाइड करनी है, मैनेजमेंट कैसे करना मैंने बता दिया, स्टार्ट और एंड कैसे करना। आप चाहो तो डे में पढ़ सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो नाइट में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही तरीके बता दिए मैंने, ये भी काफ़ी पॉपुलर है आजकल के बच्चों में, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन स्टडी। आजकल स्टार्टिंग में मैं भी ये लॉन्ग ड्यूरेशन पढ़ता था, बट मेरे को भी कुछ पढ़ने होते तो मैं ये वाला टाइम टेबल प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम है भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी देखना होता है, ऑफलाइन भी चल रहा है, ठीक है, ऑनलाइन भी चल रहा है, और ऊपर से और भी बहुत सारे काम है, ठीक है। तो मैं खुद फिलहाल ये वाला ट्राई करता हूँ, ठीक है, ये भी अच्छा है, ठीक है, बट हाँ, कुछ भी फॉलो करो, कंसिस्टेंट रहो यार, ठीक है। एक दिन तुमने ये ट्राई करा, दूसरे दिन कर ही नहीं रहो, सोच रहे हो भाई कैसे होगा क्या होगा, मत सोचो यार क्या होगा, कितने नंबर आएंगे, डजेंट मैटर, ठीक है। आप पहले स्टडी करो ना। अभी आपके हाथ में है क्या नंबर कि हाँ भाई मेरे 95 ही आ रहे, बस मेरे तो 100 ही आ रहे, मैं तो फेल हूँ? कुछ नहीं, अभी अभी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है अभी। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, क्या? वो मेहनत करना है, ठीक है। तो मेहनत करो, भूल जाओ आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, बेकार नंबर आने वाले हैं, फेल हो जाएगा, सब चीज़ भूल जाओ। अभी बस आपको क्या करना है, मेहनत करना है, ठीक है। वो कहते हैं ना, फल की चिंता मत करो, ठीक है, कर्म पे ध्यान दो। तो भाई फिलहाल कर्म पे ध्यान दो, फल मिल जाएगा। और आपने अगर यार शिद्दत से, डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी से, ठीक है, आपने मेहनत करा होगा ना, तो बिलीव में यार अच्छा ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यार अगर किसी के 99 आ रहे तो वही अच्छा है, ठीक है, किसी के 90 आ रहे तो वही मतलब उसका बेकार है, 85 आ रहे बेकार। अगर यार कोई बच्चा मेरे अकॉर्डिंग हमेशा से उसके 70 या 60% आए, अगर उसके 85 या 87 भी आ रहे, 90 भी आ रहे, तो भाई बहुत ज़्यादा है उसके लिए, ठीक है। और उसको उस पर खुश होना चाहिए। कंपैरिजन मत करो यार दूसरे से कि यार वो बंदा 2 घंटे में पढ़ के इतने नंबर ला लेता है, 4 घंटे पढ़ करके वो 95 99 ला लेता है, ठीक है, मैं तो 12 घंटा पढ़ रहा हूँ, 14 घंटा पढ़ रहा हूँ, फिर भी मेरे नहीं आ रही। नहीं, सबके दिमाग अलग हो, देख दो, सब अलग है, ठीक है, कोई भी सेम नहीं है, ठीक है। सबकी एफिशिएंसी अलग होती है। आप अपने को देखो, ठीक है, आप अपने से कंपटीशन करो। जैसे कि आप कल 3 घंटा पढ़े थे, तो आज 4 घंटा पढ़ो, आगे चल के अपना लिमिटेशन बढ़ाओ, अपना लिमिट ब्रेक करो। दूसरे से कंपैरिजन करने से अच्छा है अपने पे ध्यान दो। दूसरे पे ध्यान और कंपैरिजन करने से अच्छा अपने पे ध्यान दो, ठीक है। अपने आप से कंपैरिजन करो, कल मैंने 3 घंटा पढ़ा था, मैं 4 घंटा पढ़ूंगा, ठीक है। तो अपना लिमिट पुश करो, ठीक है। आप कुछ भी पाना चाहते हो, सब पा सकते हो, ठीक है। बस आपको ना आपकी ना लिमिटेशन ब्रेक करनी पड़ेगी, आपको अपना लिमिट पुश करना है, ठीक है। कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ कर सकते हो, ठीक है, बस उसके लिए आपको यार पागल बनना पड़ेगा, ठीक है। और कहते हैं ना, कोई भी अगर इम्पॉसिबल चीज़ पाना है तो आपका जो हैबिट है उसको बदलना पड़ेगा। दूसरा चीज़, जो लिमिटेशन में रह के चीज़ें करते हैं ना, उससे अनलिमिटेड चीज़ें नहीं आती भाई। अगर आपको अनलिमिटेड चाहिए तो आपको लिमिट तोड़ करके लिमिट ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी वो सारी लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी जो इतने सालों से आप वो लिमिटेशन में रहो, या फिर अपने लेजीनेस की वजह से आपने उतना हार्डवर्क नहीं करा है, ठीक है। तो यार अभी भी टाइम है, आपके पास 12th क्लास है, आपके किसी भी क्लास में कितने नंबर आए डजेंट मैटर, अच्छे हैं तो भी कोई बात नहीं, बुरे हैं तो भी कोई बात नहीं। आपके पास एक लास्ट चांस है, इसमें अपने पोटेंशियल, अपना बेस्ट पोटेंशियल दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अगेन यार 95 लाना ही सब कुछ नहीं है, ठीक है। और सबके 95 है वही बढ़िया मार्क्स नहीं होता, ठीक है। अगर यार किसी का 90 टारगेट है, वेल एंड गुड, ठीक है। अगर किसी बच्चा यार 60 50 ला रहा तो उसके लिए 80 आ रहा, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो दूसरे को नहीं देखना, अपने पे ध्यान देना, ठीक है। पढ़ते रहिए, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, ठीक है। टिल देन बाय।